जय हिंद। हम आपको पिछले वीडियो में बताया था हमने कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या है। टूर ऑफ ड्यूटी आपको बता दिया कि 4 साल की ड्यूटी है। इसमें अब थोड़ा थोड़ा बदलाव किया जा रहा है और लगभग हमें लग रहा है कि उनको अभी पता चल चुका है कि हमारी गलती कहाँ से है, गलती क्या हम कर चुके हैं। उन्होंने पहले तो समय बढ़ाया, इसका समय अवधि बढ़ाई, 21 था, 21 से 23 कर दिया। उसके बाद में उसमें भत्ता भी बढ़ा दिया है और काफ़ी कुछ चीज़ें जोड़ी जा रही हैं। बस थोड़ा सा हम सोचते हैं कि सरकार इतना कर दे कि इसमें जो 4 साल वाला है इसको थोड़ा सा बढ़ा दे। हम नहीं कहते कि उसको 15 ही साल कर दे, उसको थोड़ा बढ़ा दे, 2 साल या 3 साल बढ़ा दे तो बच्चों को थोड़ा आराम मिलेगा, भाइयों को हमारे, और शायद ये जो उद्दंडता हो रही बंद हो जाएगा। और दूसरी बात हम आपको ये समझा दें कि जो बच्चे इस तरीके का मतलब उदादंड होकर के बच्चे जो उपद्रव कर रहे हैं उनको इस बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि संसद कभी भी इस तरीके का कोई कानून नहीं लाने देगी जो किसी के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो। अल्पीकरण में अनुच्छेद 13 के अल्पीकरण में साफ साफ लिखा गया है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी जो हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार को हमसे छीन रहे हों या उस कानून से हमारे मूल अधिकार या मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हों। तो अल्पीकरण साफ साफ कहता है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी, अगर बनाती है तो रोक लगा देगी। जैसे कि 3 तलाक में 3 प्रकार की होती है, तो उसमें से जो तलाक बिद्दत थी उसको खत्म कर दिया गया है क्योंकि उसमें सारे अधिकार जो थे वो सारे पुरुषों के लिए थे, उसमें महिलाओं की जिंदगी नर्क बनी जा रही थी, इसलिए संसद ने उस कानून पे रोक लगा दी है। वैसे अगर ये जो बन रहा है सेना में या कुछ भी हो रहा है, अगर इसमें जरा सी भी गलती होती तो सुप्रीम कोर्ट या मान लीजिए हमारे मंत्री जी या प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ ना कुछ करके इस पे रोक लगवा देते। लेकिन ये जहाँ तक हमें लगता है कि किफ़ायती हो रहा है, अब पहले नहीं लगता था, पहले तो हम भी इसके विरोध में ही थे, लेकिन जब धीरे धीरे चेंजिंग कर रहे हैं तो हमको लगता है कि हाँ अब थोड़ा कुछ सही आ रही गाड़ी लाइन पे है। लेकिन अभी भी इसके पूरे समर्थन में हम नहीं हैं, इसलिए क्योंकि इसका समय अवधि इन्होंने कम करके रखा। समय अवधि थोड़ा बढ़ा दें तो टीओडी को हर स्टूडेंट, हर जितना जो फौजी भाई हमारा तैयारी करने वाला है, देख रहा है भर्ती, वो उसका समर्थन करेगा और शायद ये अराजकता भी बंद हो जाए। क्योंकि आप 4 साल, वही बात ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, जो बच्चे हमारे गलती करते आ रहे हैं, जिन्होंने वो ये बोल रहे हैं कि हमारे संविधान ने हमको इतनी छूट दे रखी है जिसकी वजह से आज वो रोडों पे उद्दंडता कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। अगर संविधान ने छूट ना दी होती तो उनके बस की बात नहीं थी। अगर उनसे उनके मौलिक अधिकार छीन लिए जाए तो जिंदगी उनकी नर्क बन जाएगी, क्योंकि जेल में जब भी कोई बंदा जाता है तो जेल में उसके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। ना उसको घूमने की स्वतंत्रता होती है, ना आवागमन करने की, ना ही कहीं भी मतलब कुछ बोल सकते हो, अपने मन के भाव नहीं रख सकते, ना ही एकत्र हो सकते हो, सभा समूह बना सकते हो। लेकिन अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसका अनुच्छेद 19 हमको पूरी आज़ादी देता है कि आप अनुच्छेद 19 के तहत घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन करने की, देश में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो और कहीं भी रुक सकते हो। ये सारी स्वतंत्रता हमारा अनुच्छेद 19 देता है हमको, और उसी का आप उसी के आधार पे आप उद्दंडता कर रहे हो। अगर आपसे मौलिक अधिकार छीन लिए जाए ना तो आपकी जिंदगी नर्क बन जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि अराजकता बंद कर दो। आपको धरना देना है, कुछ भी करना है तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का पालन करते हुए इत्मीनान से आप धरना दीजिए, किसी पार्क में, रोड पे, जहाँ भी आपका मन हो, बढ़िया बैठ जाओ, शांतिपूर्ण रूप से धरना दीजिए। लेकिन सरकारी संपत्ति को हानि पहुंचाना ये कहीं की भी बात सही नहीं है। इसको हम नहीं, इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, क्योंकि सरकारी संपत्ति सरकारी होती है और सरकार से अगर मोल लोगे तो मुँह की खानी पड़ेगी आपको, इतना भी ध्यान रखना। क्योंकि जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, जिसने कानून या संविधान सब पढ़ रखा होगा ना, तो उसको ये सब करने से 100 बार सोचना पड़ेगा। और इसको कुछ पता ही नहीं है, वो कुछ भी कर देगा, कुछ भी अनर्गल बोल देगा। तो हम आपसे सिर्फ यही निवेदन करके बोलते हैं दोस्तों, बच्चों, मेरे भाइयों, कि अराजकता बंद कर दो। आपकी भी लाइफ सेफ रहेगी, आपके परिवार की लाइफ सेफ रहेगी। वरना ऐसा ना हो कहीं कि पता लगे वसूली चक्कर में पूरी जिंदगी उनकी वसूली करते हुए ही निकल जाए। उसके बाद हम आपको ये बता दें कि अगर आपने अभी जो भाइयों से गलती हुई है तो वो भी इस चीज़ को सुन लें कि अगर आपने अनुच्छेद 19 के तहत अगर आपसे कोई गलती होती है तो सज़ा आपको सिर्फ एक ही बार मिलेगी उस गलती की। ठीक, ये नहीं है कि आपने एक बार ट्रेन में आग लगाई, उसकी सज़ा आपको मान लीजिए 20 साल की कैद हो गई, तो आपको दोबारा फिर उसी ट्रेन में आग लगाने की सज़ा 20 साल फिर से दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होता है, एक गलती की सज़ा सिर्फ एक ही बार होती है। दूसरा, आपको ये बताया गया कि अनुच्छेद 19 के अनुसार सजा गलती के समय पे, जैसे मान लीजिए आपने 2022 में ट्रेन में आग लगाई, उस समय उस ट्रेन में आग लगाने की सजा मान लीजिए कि उसमें कहा गया कि हम 20 साल की कैद देते हैं, तो जब 23 में आप पहुंच जाओगे, आपका जब केस फाइनल होगा, तो आप ये मत सोचिए कि 23 में सजा हो गई है 40 साल की तो 40 साल हो जाएगी। नहीं, जो 2020 में सजा है आपकी 20 साल की, कि ट्रेन में आग लगाने पे 20 साल की सजा होगी, तो आपकी 2023 में भी यही इसी कानून के तहत सजा मिलेगी आपको। उसके बाद में सबसे बड़ी बात आपको बता, अनुच्छेद 20 के अनुसार
कहा गया कि जब तक न्यायालय आपको मतलब कोर्ट से नहीं बता दिया जाता, कोर्ट खुद आपको दोषी करार नहीं देता, तब तक आप अपराधी नहीं हैं। पुलिस एफआईआर हो जाने से कुछ नहीं होता है, इतना ध्यान रखिएगा कि एफआईआर, हालांकि एफआईआर हो गया, मुकदमा हो गया, चले जाओगे आप, लेकिन जब तक न्यायालय आपको दोषी करार नहीं देगा तब तक आप दोषी नहीं हैं। हाँ, आप कानून की गिरफ्त में जरूर रहेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि थाने में या पुलिस वालों को, मतलब पुलिस वाले जो होते हैं, कभी कभी वो जब बताते हैं तो लोग भड़क जाते हैं, अरे एफआईआर हो गई है। तो इतना नहीं है, एफआईआर हाँ है, आपकी ज़िंदगी में मतलब ये अंकुश लगा सकती है, लेकिन जब तक न्यायालय आपको अपराधी नहीं कहता है तब तक आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, जब तक न्यायालय अपराधी करार नहीं देता है। इससे संबंधित और भी तथ्य हम आपको आगे बताते रहेंगे। अभी आपको टीओडी के लिए क्या करना है हमने आपको बता दिया है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे अगर कुछ करते हैं तो वो इतना सब कर लें कि भैया शांतिपूर्ण रूप से करो, जो भी कुछ करना हो, बदतमीजी ना करो, क्योंकि देश आपका भी है, हमारा भी है, यहाँ के रहने वाले लोग हमारे हैं। क्योंकि हम वही है ना, एकम सब विप्रा बहुधा वदंती, ये धरती मतलब ही सब कुछ हमारे लिए है। और जो ऊंची ऊंची मतलब छोटी सोच के लोग होते हैं, इनकी सोच ही गिरी होती है, वो उनके लिए जाति धर्म पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। लेकिन जो मतलब चरित्र जिसका अच्छा होता है, बढ़िया उदार चरित्र का, उसके लिए धरती ही पूरा संसार होती है। तो उसी को लेकर के हम कह रहे हैं कि टीओडी का समर्थन आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रदर्शन ऐसे ना करो कि किसी दूसरे को हानि हो। अभी हमने देखा था कि एक वीडियो में किसी बंदे की, हमारे भाई की गाड़ी जला दी किसी ने, और वो रो रो के बता रहा था कि बताइए हमने क्या उसका बुरा किया था। तो आप ये सोचिए कि ट्रेन ने आपका क्या बिगाड़ा था, वहाँ के लोग जो उसमें बैठे होंगे उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा था, उस गाड़ी ने क्या आपका बिगाड़ा था। बेचारा ने पता नहीं कितने दिन रुपए जोड़ करके वो गाड़ी खरीदी होगी, और आपको आग लगाते 2 मिनट टाइम नहीं लगा। आप सोचो अगर आप इस तरीके की हरकत करते हो, कल को आपके पापा जा रहे हो रास्ते में और किसी उनकी गाड़ी छीन ले, आपको कैसा लगेगा? आप तो आतंकवादी बन जाओगे तुरंत ही, जब आप ट्रेन में आग लगा सकते हो। तो हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करना हो आपको शांतिपूर्ण रूप से सरकार का विरोध कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी ना करो कि सरकार की अगर सटक गई तो आपके कहीं के नहीं होंगे, क्योंकि उसके पास भी बहुत ऑप्शन होते हैं। ठीक है, हम आपको मिलेंगे अगली क्लास में, और आपको इससे जरूरी जो तथ्य है वो हम फिर से आपको समझा देंगे। और जो भी चीज़ें हो, जो भी आपका डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, जो भी आपको बोलना आप कह सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।